अच्छे से। अच्छा, तो पहले सबको नमस्कार और दिवाली की भी मुबारक आप सबको। दिखा रहा है, ये सेट कर रही है मेरा लेजर पॉइंट। ओके, अब देखो इधर से आ गया, ठीक। अच्छा, तो आज जो है मेरे पास नोट्स कोई नहीं है, क्योंकि एक बार प्री कोविड के पीरियड में ही मेरे जो अनिल भाई कोच हैं वो पैटियो में बैठे थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई विनोद अगली बार कब बोलो, क्या बोलोगे? तो मैंने कहा मैं 2-3 चीजें सोच रहा हूँ पर कंफ्यूज हूँ। तो उन्होंने कहा बस वो बोलो जिसपे तुम बिलीव करते हो। तो मैंने उनकी जो बात है वो अपने क्या कहते हैं पॉकेट में बांध ली, गांठ बांध ली, और यही कोशिश कर रहा हूँ जो मैं बिलीव करता हूँ वही बोलो। तो इसलिए मुझे नोट्स की जरूरत नहीं होगी, लेकिन समय को कंट्रोल करने के लिए और साथ में ये है कि रास्ता ना भूल जाऊं तो पावर पॉइंट की जरूरत बहुत जरूरी पड़ेगी। लेकिन हमारी गपशप ऐसे ही होगी जैसे हमारे बड़े भाई सुभाष के साथ में हमारी डबल कप के अंदर में कॉफी की मीटिंग होती थी। अब तो साल भर होने को आ रहा है जब मीटिंग नहीं हो पाई, तो तब हम बस थोड़ा सा टॉपिक लेके शुरू करते थे और बात कहीं की कहीं करते रहते थे, और जब वो मेरी बातें सुन के थक जाते थे तो कहते थे उत्तरा जी वेट कर रही है लंच का मेरी तो शायद वो मौका जल्दी आएगा। तो पिछली बार मैंने यहाँ पे इस जगह पे खत्म किया था कि भाई जो फ्रेमवर्क है इस अच्छा अच्छा, सुभाष जी आपका वो ऑन है तो आवाज आपकी आ रही है, तो अच्छा। तो पिछली बार मैंने जो है वो यहाँ पे खत्म किया था, और ये मेरा एक तरह से फ्रेमवर्क मेरे माइंड में सेट हो रहा था, और जर्नी ये मेरी अपनी है, क्षमा मांगता हूँ क्योंकि इसमें अगर किसी के विचार ना मिलते हों तो ये समझिए कि वो मेरी भूल है, क्योंकि ये मेरी अपनी जर्नी है। तो उसमें उस जर्नी में ठीक है, जो चीज आपको अच्छी लगे वो ले लेना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये वहां से, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिपीट भी करूंगा 5-6 मिनट के लिए, क्योंकि आज 3-4 लोग जो हैं वो नए हैं मेरे प्रेमी। तो मैंने ये जर्नी शुरू करने के लिए यहाँ से शुरू किया था कि ये जो है ईश्वर जो है वो एक शक्ति है, और उसका जो प्लेटफॉर्म है वो ये हरे रंग में दिखाया हुआ है। उसका प्लेटफॉर्म वो डिवाइन एनर्जी है, जो प्योर नेसेंट शक्ति है, ऊर्जा है, प्रकाश है, इटर्नल स्पिरिट है, और उसका एक प्लेन है जिसके ऊपर में वो एग्जिस्ट करती है। और हम जहाँ पे हैं वो यूनिवर्स है, जो हम ब्रह्मांड कहते हैं, वहां पे है। इस तस्वीर में दोनों अलग दिखाए गए हैं, लेकिन असल में वो जो उसका जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे अंदर ही है, या हमारे ऊपर है, या हमारे चारों तरफ है। लेकिन मेरी समझ में ये आया कि भाई क्या हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक ही है, इसके अलावा कोई और ब्रह्मांड नहीं है? तो मेरे ख्याल से अनंत अनगिनत ब्रह्मांड है। सिर्फ हमारी जो सूक्ष्मता है वो ये है कि हमारी जितनी नॉलेज है, हम अभी तक अपने ब्रह्मांड को ही पूरा तरह समझ नहीं पाए हैं कि कहाँ तक है, और दूसरे ब्रह्मांड तक कैसे पहुंचेंगे ये तो हमें नहीं पता। इसलिए इस तस्वीर के अंदर में वो प्रेजेंट किया गया है थॉट। अच्छा, और फिर हम क्या हैं? तो हम तो ये हैं कि हमें वो ईश्वर जो एक जिसका सुप्रीम सोल है उसी का एक छोटा सा पार्ट है, जो इस ब्रह्मांड में हम बन के आए हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर में हमारी जो बॉडी है वो 5 तत्वों से बनी है, और हम जो है वो साथ में कॉन्शियस और थॉट और माइंड को लेके चले हैं। और ये हमारे साथ में ये ईश्वर ने हमें प्योर और नेसेंट फॉर्म में दी है।
और फिर उसके बाद में मैंने कहा भाई थॉट की जगह पे वो थॉट क्रिएटर है एक्चुअली, क्योंकि थॉट सारे बन के नहीं आते हैं, थॉट जो है वो क्रिएट होते रहते हैं। तो वो थॉट जो क्रिएट होते हैं वो हमारे माइंड के अंदर में आते हैं जब, तो हमारी कॉन्शियस हमें हेल्प करती है उनको फिल्टर आउट करने के लिए। उसमें कुछ जो है हम गार्बेज समझते हैं, ट्रैश में डाल देते हैं, कुछ जो है स्टोर में डालते हैं, कहते हैं अच्छा फिर काम में आएगा, किसी वक्त जो है बड़े अच्छे थॉट आए हैं मुझे तो मैं इसको संभाल के रखूं। और फिर जो है वो कुछ थॉट्स के ऊपर में हम एक्शन लेते हैं। और ये जो पिक्चर है ये अनिल जी ने प्रेजेंटेशन जब दी थी तो उससे ही इन्फ्लुएंस होके बनी है कि थॉट ही जो है वो हमारी लाइफ को, जैसे थॉट्स आते हैं और वैसे ही हमारी लाइफ जो है वो बनती है। और फिर हमारी जो आत्मा है, जो एक इंसान की आत्मा है, वो आत्मा जो ऊपर दिखाई गई है गोले के अंदर में सोल है, नीचे का पार्ट तो बॉडी है। वो जो है ऐसी वाइब्रेशंस छोड़ती रहती है हर वक्त कि हम अगर अच्छा थॉट डालेंगे तो हमें सब वो हमारी वाइब्रेशन फैलेंगी। और इस ब्रह्मांड के अंदर में, इस यूनिवर्स में जहां जहां पे भी अच्छी वाइब्रेशन की, उसी वाइब्रेशन से मैच करती हुई वाइब्रेशंस होंगी, वो हम लोगों से मिल जाएंगी। और अगर बुरी वाइब्रेशन छोड़ते हैं तो बुरे थॉट्स की वजह से, तो वो हमें बुरे लोग मिलेंगे और हमारा संपर्क जो है, और वो सब आप लोग देख रहे हैं कि आज हम 20-25 लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर बैठे हैं, तो जरूर हमारे में एक जैसे ही और अच्छे थॉट्स ही हैं जो हमारे में आपस में चल रहे हैं। हम प्योर क्रिएशन और प्योर सोल लेके आते हैं, लेकिन इसमें हमारे इस वर्ल्ड के अंदर में नेगेटिव साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं जो ब्लैक में दिखाए गए हैं, और पॉजिटिव साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं जो रेड में दिखाए गए हैं। और हम हमारे ऊपर में उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, और उसकी वजह से हमारी जो प्योर सोल है वो पोल्यूट हो जाती है, वो उसके अंदर में विष भरता जाता है। तो मैं असल में एक एक यहाँ से जरा सा डाइग्रेस करूं, मैं पिछली बार मेंशन नहीं किया था। मैं एक एक्सरसाइज ये कर रहा हूँ, इस वक्त सोच रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे ब्लैक आपको दिख रहे हैं ना, हेट है, लाइस है, प्राइड है, एनवी है, ये है, क्या इनकी कोई जड़ भी है? एक जड़ हो या दो जड़ हो या तीन जड़ हो, तो अगर एक ये जड़ या दो जड़ या तीन जड़ हो, अगर हम उस जड़ के ऊपर ही अटैक करें तो ये सारी चीजें नष्ट हो सकती हैं। तो ये कभी मौका मिलेगा तो इस पे हम लोग मिलकर चर्चा करेंगे। और अगर किसी को इसके ऊपर में आइडिया आए, जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, आदमी इंसान क्यों बोलता है, नो सॉरी, आदमी इंसान या हम लोग कभी कभी झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? बहुत विचार करने पे बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया मुझे कि हमारे अंदर फियर होता है किसी चीज का, इस वजह से झूठ बोलते हैं। तो हमें झूठ के ऊपर अटैक नहीं करना है, फियर के ऊपर अटैक करना है। तो ये जो है ना, इसके ऊपर बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ी अच्छी चर्चा है। एक क्वेश्चन मेरे और दिमाग में ही आया था इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर में कि ये, और मैं उसका उत्तर भी ढूंढ रहा हूँ, और मेरे ख्याल से अगर किसी के पास उसका उत्तर हो या उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ हो तो बिल्कुल मुझे भेज दें या मेरे साथ चर्चा कर लें कि ये जो ईश्वर ने अगर ये हमें बनाया है, ये सारा उसका ये खेल क्यों है? मतलब हम यहाँ पे हैं, हमारी बात तो छोड़िए, हम यहाँ पे हैं, लेकिन सारा खेल उसका ये क्यों है? क्यों? उसका कारण क्या है? क्या उसके पास टाइम फालतू था? मैं टाइम शब्द का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो इस वर्ल्ड के अंदर में, हमारी इस पर्टिकुलर ब्रह्मांड के अंदर हमारी जितनी नॉलेज और वोकेबलरी है, वो इतनी सूक्ष्म है कि हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं कि भाई उसके पास टाइम बहुत था, या वो गेम प्ले करता था। तो मैं जब टाइम वर्ड या गेम प्ले करता हूँ, या वो अपने अम्यूजमेंट के लिए करता था, तो अम्यूजमेंट वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरी वोकैबुलरी है, हमारी ब्रह्मांड की वोकैबुलरी। ये हम उसकी भाषा नहीं समझ सकते, हम उसके विचार को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों बनाया है उसने? तो अगर उसके ऊपर में कि लोगों ने विचार किए होंगे और लिखे होंगे तो वो बड़े काम की चीज है वो समझना, क्योंकि वो ही चीज जो है ना हमें ज्ञान पहुंचाएगी। तो अब इसके बाद में यहाँ पे पहुंचे हम कि भाई एक टाइम आता है हमारी लाइफ के अंदर में जब हम जो है वो मोक्ष की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और हम मोक्ष, निर्वाण और चाहते हैं
कि हम उसी पीस में, उसी इटर्निटी लव में अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएं, जिसने हमें पैदा किया है, उस प्रकाश के पास मिल जाए हम जाके, जिसने हमने पैदा किया है। क्यों? इसलिए क्योंकि वहां पे ही इटर्नल लव है, वहीं पे पीस है, वहीं पे हैप्पीनेस है। और हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर ब्लैक प्लेटफॉर्म के ऊपर में हम अपने सफरिंग्स के अंदर में क्यों रहे? तो काफी कुछ खोजने के बाद में योगा के वर्ड्स तो बहुत लोगों ने दिए हैं, कितने ही योगा हैं, कितने ही तरह के योगा हैं। तो मेरे पास में जो वो थी, वो एक उसका नाम है द एसेंस ऑफ द हिंदू रिलीजन, और उसके ऊपर में योगा का एक चैप्टर था। तो ये उसका एक पेज है। तो उसमें से मैंने ये 4 योगा जो है, ज्ञान योगा, भक्ति योगा, राज योगा और कर्मा योगा, मैंने कहा भाई 4 रास्ते हो सकते हैं, और रास्तों को तो छोड़ो, चलो वो सब इसके पार्ट्स होंगे। तो राज योगा का मतलब यह है मेडिटेशन से। तो फिर मैंने ये एक एक लाइन, 2-2 लाइन एक्सप्लेन की थी कि भाई ये योगा जो क्या है। आज उसके बाद में अब मैं एक तरह से यहाँ से थोड़ा सा एक शिफ्ट करूं, और उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा इस वक्त। उस टाइम में 2 महीने पहले और आज के अंदर में अंतर ये आ गया कि ये 4 योगा जो है ना, वो 4 योगा थोड़े कंफ्यूजिंग है। वो कंफ्यूजिंग इस तरह से है कि भक्ति योगा और राज योगा, राज का मतलब मेडिटेशन योगा, भक्ति योगा और राज योगा जो है वो दरअसल एक ही है। अच्छा, इसके ऊपर में मैं आज टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है। हमेशा ही बात तो बहुत करनी होती है, लेकिन मैंने उसके लिए स्लाइड तैयार कर ली थी, क्योंकि क्या कारण है कि भक्ति योगा, राज योगा दोनों साथ साथ चलते हैं। और अंत में मुझे जो है ना, ऐसा वो उस पे मिला, जिसका मैं ये किसी वक्त फिर चर्चा करूंगा, कि लास्ट पैराग्राफ में मुझे भागवत गीता के अंदर में इसका पॉइंट मिला कि उन्होंने ये कहा है कि कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, बस 3 ही कांड है। तो मैं इससे ज्यादा प्रूफ मुझे नहीं चाहिए था कि भाई उसमें, तो उसके अंदर में मैंने ये आज जो है उसमें थोड़ा संशोधन कर दिया कि ये 4 रास्ते नहीं है, ये 3 रास्ते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता था कि ये जो रास्ते हैं, ये रास्ते क्या हैं? ये पिछली बार बात नहीं हुई थी, तो ये मेरा एक और इसमें इस बात का टेक होम वाली चीज है कि भाई क्या चीज लेके हम जाते हैं। ये जो रास्ते हैं ना, एक तो वर्ड है, ये रास्ते हैं, 3 रास्ते मोक्ष को प्राप्त करने के। मेरे दिमाग में ये आया, रास्ता जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा पथ होगा, बहुत टाइम लगेगा और बहुत एनर्जी लगेगी, और ये सब कहाँ तक, ये रास्ते तो बहुत लंबे होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा और कोई वर्ड सोचो, रास्ते की जगह, पथ की जगह पे कोई और शब्द सोचो। तो मैंने कहा भाई ट्रेन हो सकती है, वो फास्ट चलती है, आजकल बहुत फास्टर ट्रेन चल रही हैं, या बस हो सकती हैं, या आपकी टैक्सीज हो सकती हैं। तो मैंने कहा ये सब गलत टर्मिनोलॉजी है, ना बस है, ना ट्रेन है, ना वो है। क्यों? इसलिए मैंने कहा ये रेंटल कार्स है, एक तरह से रेंटल कार कंपनीज हैं। क्यों रेंटल कार कंपनीज हैं? क्योंकि ये जो रेंटल कार किसका किसका डिस्टर्ब आ रहा था किसी का? अच्छा, जो रेंटल कार कंपनीज हैं, वो रेंटल कार कंपनीज के अंदर में ये होता है कि वो हर आदमी अलग अलग कारें बेचता है अपनी अपनी, और उसकी तारीफ होती है। मेरी कार वो जो है इलेक्ट्रिक कार है, मेरी कार जो है हाइब्रिड कार है, मेरी कार में कुशन लगे हुए हैं, मेरी कार में गद्दियां अच्छी हैं, मेरी कार फास्टर चलती है, तेज चलती है। तो वो सारे ये जो है, ये सारे 3 पथ जो हैं, वो एक तरह से रेंटल कंपनियां हैं। लेकिन ड्राइवर कौन होता है? ड्राइवर तो आप ही होंगे। आपने कार रेंट की, आपने एक पथ पे आपने कहा हाँ ज्ञान योगा बहुत ही अच्छा पथ है, या आपने कहा कर्म योगा बहुत ही अच्छा पथ है, लेकिन चलना तो आपने। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उस कार को आपने कैसे चलाना है। रेंटल कार तो मिल जाएगी। तो इसलिए सारी जो जिम्मेवारी है वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर ही है, उस रास्ते को कवर करने के लिए। इसके ऊपर हमें कोई और नहीं लेके जाएगा। ये साधन है, सिर्फ कार है या बस है या पथ है या क्या है, लेकिन उसके ऊपर में चलना सिर्फ हमने ही है। अच्छा, अच्छा, अब जो है, अब अगला पॉइंट ये उठा कि जो 3 मैंने नीचे लिखे हुए हैं, ज्ञान पथ है, भक्ति पथ, राजपथ, राजयोगा, ज्ञान योगा या कर्म योगा। अब आप मुझे ये बताइए
कि आपके ख्याल से कौन सा जो इसमें से योगा है हिंदुइज्म के अंदर और मेरे ख्याल से जैनिज्म में भी और सब में भी जितने भी हमारे हैं सबके अंदर में सब लोग तीनों चीजें ट्राई करते रहते हैं। किसी मोमेंट को किसी में होता है, अगले मोमेंट हम दूसरे में चेंज हो जाते हैं। तो ट्राई तो हम सारे करते रहते हैं, लेकिन आपके ख्याल से आपका क्या राय है कि भाई इनमें से तीन में से किसको ऊंचा स्थान दिया जाए? कर्मयोग। भक्ति, कर्म योगा। कर्म योगा। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सारे 100% मार्क्स मिल गए आपको। अब ये तो मेरे पिछली बार की स्लाइड थी। अच्छा, इसमें मैंने ये अच्छा मेन्यू था, तो इसके अंदर में विच ऑफ द रेंटल कार कंपनी इज बेटर, विच पाथ इज बेटर, तो उसके ऊपर में स्वामी विवेकानंद जी ने उनके 8 वॉल्यूम उन्होंने लिखे हैं। और मैं किसी वक्त फिर चर्चा करूंगा कि स्वामी विवेकानंद 38 साल की उम्र में यहाँ से चले गए और इतनी शॉर्ट उम्र के अंदर में उन्होंने इतना काम किया कि मैं हैरान रह जाता हूँ कि भाई पता नहीं वो उनके लिए 24 घंटे का समय नहीं होता था, शायद उनके पास में 24,000 घंटों का समय था। तो उन स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जो 8 वॉल्यूम किए उसके अंदर में उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल पाथ जो है वो इनकम्प्लीट है किसी के लिए भी जब तक कि वो उस विदाउट एक्शन विदाउट कर्म। और सदगुरु जी जो है वो बिलीव ये करते हैं, उन्होंने अपने एक लेक्चर में ये कहा कि वैराग्य योगा करने वाले जो है ना वो गुड स्पिरिचुअल पर्सन जो है ना उनके लिए बनना बहुत मुश्किल होगा जब तक कि वो कर्म योगा ना करें। अच्छा, और फिर उसके बाद में इसी तरह से ये अनिल ने मुझे भेजी थी, अनिल ही कह रहा हूँ, भाई भी नहीं कह रहा हूँ, छोटे एमएस। तो इन्होंने ली मैकॉर्मिक का एक वो भेजा था मुझे और मैं उसको पढ़ा मैंने ध्यान से, इन्होंने ऐसे कट पेस्ट भेजा था, कहने लगे विनोद शाह यू वुड लाइक दिस। तो मैंने उसे पढ़ा ध्यान से और मैंने ये कहा स्पिरिचुअलिटी इज नॉट व्हाट यू बिलीव टू नो, बिलीव और नो, ये वो नहीं है कि सिर्फ आपने बिलीव कर ली या नो कर ली। ओके, आज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बताइए? आज हम कर रहे हैं ज्ञान योगा। इस मोमेंट पे हम और आप मिलके ज्ञान योगा कर रहे हैं। अच्छा, और ज्ञान योगा जो है वो अगर हम यही करते रहेंगे तो हमें तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक कि हम उसको कर्म योगा में कन्वर्ट ना करें तब तक तो मोक्ष की प्राप्ति होने से रही। तो इसलिए उन्होंने ये कहा, ली साहब ने यही कहा उस बात के लिए कि जब तक आप उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करें अपनी लाइफ में मोमेंट टू मोमेंट, डे टू डे, एवरी मोमेंट। अच्छा, तो ये इसलिए जो है ना ये सारी चीजें जो है ना मुझे लगने लगा कि कर्म योगा ही सबसे बड़ा है इन तीनों में से, बाकी तो एक तरह से सपोर्टिंग है एक तरह से। और फिर उसके बाद में सर्वप्रियानंदा जी ने क्या कहा, वो कहने लगे कि भाई किसी ने मुझसे पूछा कि भाई क्यों मैं व्हाई शुड आई बिलीव दिस लॉ ऑफ कर्मा, तो उन्होंने कहा लॉ ऑफ कर्मा जो है वो आपको गुड बनाता है और गुड में से अगर गॉड को निकाल दो, आप वर्ड्स को देखें तो GOOD माइनस GOD करेंगे तो सिर्फ एक ओ बचेगा जो उन्होंने कहा कि जीरो है। तो मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से लोग समझाते हैं। अच्छा, फिर एक जगह मुझे मिला कि जो हरे राम हरे कृष्णा वाले इस्कॉन वाले हैं, उनके जो एक गुरु थे जो विशाखापट्टनम में थे, उनकी एक टॉक मैंने सुनी बाल्टीमोर में मदेरी थे कोविड के टाइम पे, मतलब आजकल कोविड के टाइम पे वो बाल्टीमोर में गई हूँ, जो माता जी उनका नाम लिखा हुआ मैंने, और उन्होंने ये कहा कि हमारे और ईश्वर के बीच में सिर्फ कर्म है और उनको हम कैसे करते हैं बस वो हमको सब फास्टर रास्ता दे। तो मेरा दूसरा टेक सिर्फ जो है ना आज का ये है कि कर्म के ऊपर में बहुत ही अच्छा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अब बात चली आज का क्या मेन्यू है। आज का मेन्यू ये रहा कि ये तो मेरा मेन्यू कर्म योगा के ऊपर में सारा मैंने पिछली बार दिखाया था, थोड़ा सा रिफाइन किया है इसको इसमें। तो आज का मैंने जो मैं लाल लाइन में दिखाया ना, एक तो सिर्फ हम आज बात करेंगे कि भाई कर्मा का क्या मतलब है और योगा का क्या मतलब है। अच्छा, एक तो 2 वर्ड जी हैं। उसके बाद करना तो मुझे चाहिए एक्सियम्स ऑफ कर्मा योगा जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही हैं, 8-10 हैं
जो कर्मा को समझाते हैं कि भाई कर्म का अर्थ क्या है। अच्छा, लेकिन उसके उसमें उसमें सेपरेट सेशन चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए एक लेकिन थ्योरी ऑफ सेल्फ एब्निकेशन है, जो उसकी नॉलेज कम भी नॉलेज हो अगर कर्मा के बारे में तो भी वो कवर किया जा सकता है। तो मेरा टारगेट जो है ना वो आज से इन 2 चीजों का करने का है। और असल में चलना भी हमें स्लो चाहिए। मुझे याद है सुनीता जी बैठी होंगी यहाँ पे, और साथ में मेरे ख्याल पवन भाई होंगे, और अपना तो उनके पंजाबी लोग हैं ना, तो हम लोग, हमारी माँ जो है हमें वो बचपन में हमें घुट्टी पढ़ाया करती थी, घुट्टी खिलाया करती थी, खिलाया करती थी। अगर किसी को घुट्टी ना पता हो ना, घुट्टी का मतलब है घड़े से जो घा होता है उससे बना होता है घुट्टी। तो घुट्टी एक बहुत ही कड़वी चीज होती थी, तो वो हमें 5-6 दिन करती थी। तो हम कहते थे माँ क्यों पिलाती हो, तो वो कहते थे तुम्हारे अंदर जो शरीर के अंदर जो विष है उसको निकालने के लिए ये घुट्टी खिला दो। तो मैंने कहा भाई इतनी कड़वी होती है, तुम एक ही बार खिला दो हमें। तो वो कह लगे नहीं, एक बार खिलाने से एक तो असर उसका कम होता है, और दूसरा जो है तुम्हें उल्टी भी आ सकती है, तो बाहर निकल जाएगी तुम्हारे से। तो इसलिए कर्म योगा इतना बड़ा है, इतना ज्ञान है उसके अंदर में, कि अगर मैं उस चीज को अगर 20 मिनट में या 2 घंटे में या 20 घंटे में कवर करना चाहूँ तो मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल है। तो वो एक तरह से घुट्टी की तरह से होगा। तो हमें थोड़ी थोड़ी घुट्टी पीनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा माइंड जो है उसके अंदर इतना विष भरा हुआ है, एटलीस्ट मेरे माइंड में इतना विष भरा हुआ है कि उसको निकालने के लिए थोड़ी थोड़ी घुट्टी पीना जो है ना वो जरूरी है। अच्छा, अब चलते हैं कि जो कर्म कर्म का अर्थ क्या है, तो उसके लिए कर्म की क्या डेफिनेशन है। तो आप बताएं जरा, कोई आप क्या समझते हैं कर्म को, कर्म से क्या अर्थ है, फिर मैं इस स्लाइड पर समझाऊंगा। कोई एक आध कमेंट दें कि भाई एक सज्जन कि आप कर्म को क्या समझते हैं। सुनीता जी बोलिए, कर्म को बताइए आप। Karma is the byproduct of your thinking process. Whatever you think, it goes into action, and action takes your life the way you are now. अच्छा, तो एक तो आपने 2 वर्ड यूज किए, एक तो आपने क्या सोचा, दूसरा वर्ड आपने यूज किया एक्शन। अच्छा, और कोई बताइए। कर्म बोलो बोलो। कर्म योग is an action which is supposed to be only good, and helping others is a good action, which is a good karma. A karma cannot be just like that okay मैंने रोटी पका लिया, काम खत्म हो गया। No, रोटी पकाना is very important. अच्छा, बस आपने अब मैं उस बात को फॉर्मलाइज कर दूं। अच्छा, क्योंकि आगे भी गाड़ी चलनी है, वैसे तो मुझे पता है सब लोग अपना अपना विचार देंगे। पहली स्लाइड का पहली टॉप लाइन पे लिखा हुआ है मैंने, इसलिए कि ये भगवत गीता के सेक्शन 4.17 में है कि गहना कर्मानो गति। अच्छा, तो इसका अर्थ ये है, इंग्लिश में लिखा है कि कर्म को समझना आसान नहीं है, इंट्रिकेसीज इतनी है इस कर्म के अंदर में। तो इसलिए अगर हमें थोड़ा भी समझ में आ जाए ना तो आप बहुत खुश होइए कि मुझे बहुत समझ में आ गया। ये मत सोचिए कि भाई क्योंकि आप ये कर्म का समझना बहुत ही टफ है। ये कृष्ण भगवान ने वर्ड यूज किया, ओके, जो गीता के अंदर पे लिखे हुए। अच्छा, तो एक तो दूसरी बात में आपसे अभी जो कहा आपने, गुड एक्शन वो कर्म है, ये और बैड एक्शन को विकर्मा यूज। अच्छा, तीसरा स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा कि भाई एनी वर्क और एनी एक्शन इज कर्मा। तो विवेकानंद जी ने एक बारी स्पीच दी थी, तो उस स्पीच के अंदर में ना वो इतना इमोशनल हो गए थे कि उन्होंने कहा कि आप सांस लेते हो तो वो भी कर्मा है, आप अगर जो भी मतलब हर एक्शन जो है ना हमारा वो कर्मा था। वो अरुणा जी ने अभी थोड़ा सा करेक्शन की उसके बारे में। अच्छा, तो और लेकिन जब मैंने उनकी टैगोर जी की कुछ पेजेस पढ़ते रहे तो उसमें मुझे कुछ ऐसे लगा कि उन्होंने कहा कि वर्क और एक्शन और थॉट्स,
तो वो जो है ना, वो बात जैसे सुनीता जी ने कहा ना, मैं उससे कनेक्ट कर रहा हूँ उस बात से कि थॉट भी आपके कर्मा है। अच्छा, उसका प्रूफ क्या है मेरे पास में? प्रूफ ये है एक तरह से, उसके प्रूफ इस तरह से है कि हम जब, और वो भी संशोधन है मेरे फ्रेमवर्क का, कि जब हमारी आत्मा जो है वो इस शरीर से डाइसेक्ट होके अलग दूसरी जगह पे आगे जाती है, तो आपके साथ में जो थॉट्स हैं, वो थॉट्स जो आपने तो स्टोर कर रखे थे कि मैं इन पे काम करूंगा, और आपने अपने मन में पक्का कर रखा था कि मैं इन थॉट्स के ऊपर मैं काम करूंगा, मैं जो हूँ इस बैंक का डाका डालना ही है मैंने जरूर। वो जो थॉट्स हैं बचे हुए, वो थॉट्स आपके साथ जाते हैं, वो गठड़ी आपकी साथ जाती है, और ईश्वर आपको दूसरे रूप में, किसी रूप में दोबारा से उन थॉट्स को पूरा करने के लिए वापस भेजेगा। अच्छा, मुझे ये लॉजिक बिल्कुल सही लगा अभी तक, मैं उस लॉजिक। दूसरी बात जो इसके अंदर मैंने वर्ड जो लाल किया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये बात अभी अभी एग्जाम्पल में उन्होंने दी ना कि रोटी पकाना जो है, मैं उसको वर्क जो है या एक्शन या कर्मा नहीं मानती। अच्छा, वो सही है, आप कहते हैं कि जो भी आप कह रहे हैं सही, मैं उसमें थोड़ा सा डिफर करता हूँ आपके पास से। उसमें समझने की बात सिर्फ ये है कि अफेक्ट, अगर किसी कर्मा से किसी को उसका इम्पैक्ट हो रहा है, उसका अफेक्ट हो रहा है, तो वो कर्मा है। और अगर अफेक्ट नहीं हो रहा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि भाई मैं अकेला हूँ, मेरी ना शादी हुई है ना कुछ है, और ना मेरे बच्चे हैं और कुछ नहीं है, और मैं अकेला हो रहा हूँ, और मैं अपना रात को शाम को सोने के टाइम के ऊपर मैं फिल्मी गाना गा रहा हूँ, और मुझे गाना बहुत आनंद आ रहा है, और मैं अपने बेडरूम में सोने से पहले गाना गा रहा हूँ, मैं उसे कर्मा कहूंगा? क्या इम्पैक्ट है उसके ऊपर? किसी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, किसी के ऊपर में। अच्छा, लेकिन अगर मैं खाना पका रहा हूँ किसी के लिए, वो खाना कौन खाएगा ये सोचने की जरूरत है। अगर तो मैंने खुद ही खाना है तब तो वो ठीक है, मैं कर्मा नहीं लूंगा। अगर वो खाना किसने खाना है, खाना मेरे पति ने खाना है, मेरे बच्चों ने खाना है, मेरे सब ने खाना है, और उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनके अंदर अच्छे विचार जाए सारे के सारे, इसका मतलब है कि उस खाने का कोई ना कोई अफेक्ट है, और जहां वो अफेक्ट है वहां पे वो कर्मा है। अगर वो कर्मा है तो आपको वो कर्मा गुड कर्मा की तरह से करना है। आपको उस खाने के अंदर में पूरे अच्छे विचार डालने हैं, खाने को अच्छी तरह से बनाना है, जिसके अंदर से ईश्वर के श्वास निकले, जिसके अंदर से उसमें सब अच्छी अच्छी चीजें पड़ी हो। आपने ये नहीं कि भाई निकाल के ऐसा बना के ठा करके मेरी जान छुड़ाई है आपने। वो कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अच्छा, तो ठीक है। तो मेरा मतलब है कि ये जो अफेक्ट है ना, ये अफेक्ट ऐसा वर्ड है कि आप ये समझिए, इससे जो है ना आप डाइसेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कर्म है कौन सा नहीं है। आपके मन में सिर्फ ये विचार आने की बात है कि इस चीज का अफेक्ट किसी के ऊपर में इसका असर है या नहीं है। अच्छा, ऐसे कॉज और अफेक्ट से कॉज बनता है, और अफेक्ट से फिर कॉज बनता है। ये भी आपने ध्यान रखना है इस चीज को, क्योंकि ये भी एक लंबी चर्चा है। मैं शराब पी के आया, जब वो मेरा कर्म है, क्या लेना देना उससे। लेकिन मैं घर में आया, मैं नशे में हूँ, मैंने अपने होश हवास गवा दिए, तो मैंने अपने वाइफ से डांट लगाई, उससे लड़ पड़ा, उसे थप्पड़ थप्पड़ मार दिया, चलो ये हो गया, तो अफेक्ट हो गया उनके ऊपर में। और उन्होंने क्या किया, वो उनका कारण बन गया कि उन्हें गुस्से में आ गई, वो बहुत निराश हो गई, और वो उनका कारण बन गया। उस कारण का अफेक्ट उन्होंने जाके मेरे बच्चे को मारना शुरू कर दिया। तो आप देखिए, एक कॉज जो है वो अफेक्ट में क्रिएट हुआ, वो अफेक्ट जो है वो दूसरे कॉज में क्रिएट हुआ, और कॉज जो है वो अगले अफेक्ट में क्रिएट होता है, और ऐसे ये चेन बन जाती है कि सारी चेन। अच्छा, तो इसलिए ये समझना अफेक्ट होना चाहिए, और दूसरा कॉज और अफेक्ट और कॉज की चेन जो है ना, वो समझने में साथ में अपने मन में लानी बहुत जरूरी है। अच्छा, अब दूसरा शब्द है योगा। अच्छा, योगा का क्या मतलब है, मैं इसे समराइज कर लूंगा आपको किसी वक्त। अच्छा, तो योगा में कई विनोद, आपके 30 मिनट्स हो गए हैं, आई हैं। so you might as well summarize now. अच्छा, तो योगा के अंदर में तो ऐसा है कि योगा जो है ना, उसमें आप सेकंड लाइन ही अगर पढ़ लेना, तो वो उसका एक तरह से राज है। एक तरह से जो मुझे लगा कि सबसे राज है, मुझे ऐसे वर्ड मिले कि ये एक संस्कृत का रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है युज। युज से चल के आया है, और युज का मतलब है
यूनाइट करना, ज्वाइन करना, मिलना, उस तरह से है। तो उसका अर्थ ये है कि जब हमारी कॉन्शियस जो है वो इंडिविजुअल कॉन्शियस जो है वो यूनिवर्सल कॉन्शियस के साथ में मिलती है, तो उसको यूनाइट करने को योगा कहते हैं। तो हम कौन सा पाथ अपनाएं कि हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियस, हमारी इंडिविजुअल सोल जो है वो सुप्रीम सोल के साथ में मिल जाए और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, तो उसको जो है उसको योगा कहते हैं। योगा वर्ड है, वो कौन सा रास्ता अपनाए, कौन सी कार रेंट करें, वो तो अलग अलग बात है। अच्छा, अब मुझे अगर 5-6 मिनट का टाइम है, मैं अपना भजन तो गा नहीं रहा हूँ। अनिल जी आप बताइए, 5-6 मिनट का टाइम हो तो ये टॉपिक, सेकंड टॉपिक जो है उसको मैं कंक्लूड कर सकता You might as well conclude, yeah, sure. हूँ। ओके, थैंक यू। तो एक और नई चीज ये सामने ला रहा हूँ। पहले तो ये है कि मोरालिटी क्या है। मोरालिटी का मतलब ये है कि मॉरल। इसके ऊपर टाइम नहीं लगाऊंगा आज, क्योंकि आगे का जो 2-3 स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मॉरल जो है, हम कहते हैं मॉरल लाइफ क्या है, तो मॉरल लाइफ, ये वेदांतिक डेफिनेशन है कि मॉरल लाइफ जो है वो धर्म है और इमोरल लाइफ जो है अधर्म है। यहाँ पे हमारे आपके कई लोगों के विचार अलग अलग हो जाएंगे। जो लोग समझ लीजिए सनातन धर्म वाले हैं, वो धर्म की लिस्ट अलग बनाते हैं कि धर्म क्या है, और जो लोग जैन हैं फॉर एग्जांपल, वो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस करके बनाते हैं। अच्छा, जो मुसलमान है वो उनका धर्म क्या है, वो थोड़ी सी लिस्ट उनकी अलग से बनाते हैं। टाइम होता है तो मैं बहुत आपसे चर्चा करता है इस बात की। लेकिन मॉरल लाइफ वो है जिसमें भी आप विश्वास करें, जो भी आप धर्म की डेफिनेशन है उसके अंदर में क्या क्या 10 पॉइंट्स हैं, 15 पॉइंट्स हैं, 20 पॉइंट्स हैं, जो उसको अपनी लाइफ में लाता है वो मॉरल लाइफ मान के चलते हैं। आसान डेफिनेशन, बस आप ये लेके चलें, और आपस में कंफ्यूज ना हो कि मेरा धर्म क्या कहता है, उसका धर्म क्या कहता है। जो भी आपका धर्म कहता है उस धर्म को ही अगर फॉलो करते हुए करें तो वो उसको पालन करना ही मॉरल लाइफ है। दूसरा शब्द है सेल्फिश। सेल्फिश वर्ड का क्या अर्थ है? अच्छा, अब यहाँ पे जो 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 स्वामी विवेकानंद जी के और लोगों ने भी जो ज्ञान दिया है, आप सेल्फिश और नॉन सेल्फिश आप ये समझते हैं कि ये ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर में आप पूरे दिन लगा दें और आपकी चर्चा खत्म नहीं होगी, ये तो आप समझते हैं। मैंने उसको बहुत सिंप्लीफाई वे में प्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये जो आपके लेफ्ट साइड में है, जो कर्म आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने एसेट्स के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, ऑनर के लिए, नेम के लिए जो भी कर्म आप करते हैं, अच्छा, वो ट्रांजिएंट है और नॉन इटर्नल, वो सेल्फिश की लिस्ट में आएंगे। अच्छा, जो कर्म आप दूसरों के लिए करते हैं, सोसाइटी के लिए करते हैं, परिवार वर्ल्ड के लिए करते हैं, एवरलास्टिंग जॉय वो कर्म है, वो इटर्नल पीस है और इटर्नल हैप्पीनेस है। अच्छा, अब मैं उसी एग्जांपल को ले लूं। जैसे आपने ये कहा कि भाई मैं खाना पका रही हूँ, तो खाना पकाना आपका कर्म ठीक है, आपने वो कर्म, लेकिन वो अभी भी आपने अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, आप बाहर के लिए नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो अभी भी जो है वो थोड़ा सा सेल्फिश में काउंट होगा। अच्छा, मैं इसके ऊपर आगे चलेंगे हम, आप घबराइए नहीं, आप ये मत समझिए कि मैं सेल्फिश इतनी बुरी तरह से यूज कर रहा हूँ। तो किसी ने ये कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि भाई इज इट ट्रू, ये सच है क्या कि ये जो तुम कह रहे हो कि भाई वो जो दूसरों के लिए करते हैं वो एवरलास्टिंग जॉय है, वो इटर्नल पीस है, वो अनंत शांति है, अनंत हैप्पीनेस है, और ये है। तो उनका जवाब सिर्फ ये था कि टेस्ट योरसेल्फ एंड फील द जॉय। और मैं सच कह रहा हूँ, मैं 2-4 एग्जांपल ऐसी है मेरी कि मुझे लगा कि वाकई अगर कोई काम कभी सारे दिन में जो है ना, एक हफ्ते में, एक महीने में कोई काम ऐसे ही अनजाने में किसी और के लिए हो जाता है तो इतना अच्छा लगता है कि ओहो, अच्छा भी, वाह, ये तो देखो उसकी दुनिया बदल गई, उसे बहुत हेल्प मिली। एकदम से आपको फील होता है कि भाई आपने ये तो आज बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, लेकिन आप अगर खाना रोज बनाते रहते तो आपको नहीं अच्छा लगता है कि देखो आज मैंने कितना अच्छा खाना बनाया, वो भूल जाते हैं आप, वो रूटीन है एक तरह से आपकी। अच्छा, अब ये जो चार्ट है, ये चार्ट देखने वाला है। इसमें जो है वो ये देखने वाली बात है कि कर्मा को कैटेगराइज कर रहे हैं कि सेल्फिश,
और मोरालिटी के ग्रिड के ऊपर में। अच्छा, ये मुश्किल नहीं है समझना, मैं आपको अभी बहुत आसानी से समझाता हूँ। यहाँ मैंने लिखा है सेल्फ और यहाँ लिखा है नॉन सेल्फ और यहाँ लिखा है मैंने इमोरल और मॉरल। ओके, हमने समझ लिया कि मॉरल क्या है, जो धर्म को फॉलो करे वो मॉरल एक्ट है और जो धर्म को ना फॉलो करे उसे इमोरल मान लिया। सेल्फ भी हमने समझ लिया और नॉन सेल्फ भी हमने समझ लिया। अब यहाँ से देखिए कि ये है जो मैंने इमोरल एक्ट किया और सेल्फ के लिए किया। अच्छा, शोले पिक्चर के अंदर में वो गब्बर सिंह था। अच्छा, आपने याद होगा कि वो गब्बर सिंह गांव लूटा करता था। अच्छा, तो वो उसका क्या हुआ, इमोरल एक्ट हो गया। किसके लिए करता था, वो सिर्फ सेल्फ के लिए करता था। ये नहीं कि उसे सेल्फ में क्या शब्द थे, उसके पास क्या चीजें थी सेल्फ में वो ये अपने पैसे इकट्ठे नहीं करता था। उस मूवी में कहीं नहीं दिखाया है कि वो बहुत सारी ज्वेलरी इकट्ठी किया हो ना। उसका प्राइड था, वो उसका गर्व था कि भाई ये हो, मैं कर सकता हूँ। तो वो सेल्फ की डेफिनेशन में आता था, तो उसको हम बी ग्रेड देते हैं। अच्छा, अब चलिए आगे चलिए। यहाँ पे ये जो फिल्मों में हमें दिखाते हैं, ये मूवी स्टार्स में कई बार अमिताभ बच्चन, कई बार बड़े बड़े ऐसे होते हैं, वो दिखाते तो ये हैं कि वो इमोरल एक्ट कर रहे हैं। मतलब ये है कि वो किसी को लूटते हैं, जाके उसकी तिजोरी टूटेंगे, बैंक को लूटेंगे या क्या करेंगे, लेकिन आखिर वो क्या करेंगे, वो सब अपने गांव में, अपनी बस्ती में गरीबों को बांटेंगे। ये जो हिंदी की फिल्मों के बनाने वाले जो डायरेक्टर लोग होते हैं बहुत होशियार होते हैं। वो कभी भी हीरो को वो डी कैटेगरी वाला नहीं बनाते, वो बनाते हैं उनको सी कैटेगरी। उन्हें ठीक है लूटते हैं, तो वो डी कैटेगरी वाले लोगों से लूट के और वो बस्ती में जाके हेल्प करते हैं, किसी दूसरों की हेल्प करते हैं। वो अपनी हेल्प नहीं करते, वो कभी महल नहीं बनाते हीरो लोग। तो वो सब हमें अच्छे लगते हैं, वो सी कैटेगरी में हो गए। और फिर उसके बाद में ये हैं वो जो मॉरल एक्ट करते हैं, जो धर्म को पालन करके करते रहते हैं लेकिन अपने लिए करते हैं। अच्छा, तो प्रोफेसर साहब हैं, सारे लोग हैं जो नॉर्मली ये हम लोग इस कैटेगरी में सब लोग आते हैं। आप लोग, मैं लोग, सब लोग जो है ना, हम लोग इस कैटेगरी में पढ़ते हैं जो हम आपका टाइम हो चुका है। नॉर्मली Time जो is है up. नॉर्मली जो है ना वो हम धर्म को पालन करके करते हैं और जो है और करते हैं, लेकिन करते किसके लिए हैं? अपने जीवन के उस टाइम पे तो हम शुरू में 40-50 साल तक सेल्फ के लिए ही करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए करते हैं। बाद में हम कहते हैं अच्छा भाई थोड़ा सा जो है ना वो नॉन सेल्फ में चलो, तो हम बी से ए की तरफ ट्रेवल करते हैं उस चीज को। अच्छा, हमें सोचने की बात यह है कि वेयर एम आई, मैं कहाँ पे हूँ इस पर्टिकुलर ग्रिड में, मैं कहाँ पे हूँ, मैं धर्म का पालन करके करता हूँ या इमोरल एक्ट करता हूँ, अपने लिए करता हूँ या दूसरों के लिए करता हूँ। अच्छा, तो ये जो है फाउंडेशन ऑफ कर्मा योगा है, वो ये है। मैं अपने आप को कभी कभी असेस करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा जो नॉर्मली मेरी लाइफ निकली है वो C+ में निकली है। मैंने ऐसा नहीं किया, तो आपकी लाइफ तो B से ही शुरू हुई लोगों की, लेकिन मैंने कभी कभी हो सकता है झूठ भी बोला हो किसी से, कभी बचपन में या कभी ऐसे टाइम पे अपने गेन के लिए झूठ बोला हो, अपने गेन के लिए, या कोई बात हुई हो, तो चलिए, तो फिर भी मैं अपने आप काउंट करता हूँ कि C+ से B से लेके A तक जो है ना, ये जाने का जो रास्ता है, ये जो ट्रांजिशन है, इसको कर्मा योगा करते हैं। बस कर्मा को इकट्ठा किया, कर्मा समझा, योगा समझा। कर्मा योगा क्या है, मैं इस कैटेगरी को C+B वाली कैटेगरी से जहां पे मैं हूँ इस वक्त, उसको मैं A की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, कृष्ण जी आप है ना यहाँ पे? नहीं, कृष्ण हैज साइंड आउट, उनका वाईफाई नहीं काम कर रहा है। अच्छा, तो अनिल जी आप बताइए, आपने मेरे ख्याल से कृष्ण जी की ईमेल देखी होगी, ये जो लास्ट ईमेल में उन्होंने भेजा बिल गेट्स के ऊपर में, जिसपे आपने भी कमेंट किया था, मैंने भी कमेंट किया था, आपको याद होगा। हाँ, बिल गेट्स की शुरू की दुनिया कहाँ पे है इनमें से, इस ग्रिड में? वो डी कैटेगरी में नहीं थे, हमें पता है, आपको पता है। सी कैटेगरी में शायद नहीं थे शुरू की दुनिया उनकी, जब वो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के थे। शायद वो जो है
उन्होंने मुझे, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि उन्होंने कभी झूठ बोला हो, उन्होंने कभी किसी को दुख पहुंचाया हो, इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं उन्हें सी कैटेगरी में नहीं डाल सकता। मैं उनके जीवन को यही देखता था कि वो बी कैटेगरी में है। उन्होंने अपने धर्म को पालन करते हुए अपने लिए पैसे कमा रहे थे, अपनी वेल्थ इकट्ठी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अब जब उनके पास में ज्ञान आ गया कि भाई अब मेरे पास बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया, तो मैं क्यों ना दूसरों की हेल्प करूं, तो अब भी वो कमा रहे हैं, अब भी मॉरल एक्ट कर रहे हैं, अब वो ए कैटेगरी के अंदर में जाने को तैयार है। बस इस चार्ट का सिर्फ मेरा मतलब ये दिखाने का था कि बिल गेट्स की लाइफ की, उसके ऊपर में अभी अभी ताजी बात आई थी, तो मेरा जो है अब इसको मैं खत्म कर देता हूँ बस समय की कमी की वजह से। लेकिन वो बिल गेट्स को एनफ शब्द कैसे मिला कि मेरे पास एनफ है, बस उसके लिए जो है, उसके लिए वो कहानी है, इसलिए मैं यही स्टॉप कर देता हूँ, अगली हाँ, बार बस। शुरू करेंगे तो देखेंगे। अच्छा, सो बस समरी मेरी यही है सिर्फ इस वक्त की, जो मेरा टारगेट था कि भाई मैं ये जो है, इसमें से कर्मा क्या है, योगा क्या है, और थ्योरी ऑफ सेल्फ एग्निगेशन। ये थ्योरी ऑफ सेल्फ एग्निगेशन का मैंने बेस तैयार कर लिया, लेकिन अब इसको कैसे किया जाएगा इसके ऊपर में फिर चर्चा कर देंगे, क्योंकि समय की भी कमी है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स मन में आ रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो हमारी सोल, प्योर सोल थी, वो इतनी पोल्यूट क्यों हुई? क्या उसमें इम्यून होने की शक्ति नहीं थी कि जो वायरस था, वो वायरस ने उसे खाना शुरू कर दिया? तो इसके ऊपर मैं भी कुछ आर्टिकल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, और कई और चीजें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं। तो आगे देखो, जैसे जैसे समय मिलेगा चर्चा करेंगे। अच्छा, बहुत आनंद आया कुमार दो साहब। मिनट नहीं, बहुत अच्छा लगा। मेरे को तो लगा मैं उपदेश सुन रही हूँ, जब मैं होस्ट बनूंगी मैं आपसे ये कंटिन्यू करवाऊंगी। बहुत अच्छा लगा। नहीं, वो ठीक है, सब लोग अलग अलग विचार लेके आए। जब भी टाइम मिलेगा तो मैं इस चर्चा को चालू करूंगा। बहुत आनंद आया। We should continue in next session. Yes, very नेक्स्ट सेशन में भैया, नेक्स्ट सेशन में जो है वो जो अपना अरुणा जी हैं, उनका एक टॉपिक तैयार है। उसके बाद जब भी टाइम मिलेगा तो मैं एक दो कोई ना कोई चीज इसमें से पकड़ के, अभी कर्म योगा पे बहुत चीजें बात करने वाली हैं और फ्रेमवर्क के ऊपर बहुत चीजें बात करने वाली हैं, तो वो बड़ा मन लगता है। तो जैसे जैसे मौका लगेगा तो हम बात करेंगे इसको। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा।